जय श्री राम। आज मैं आप लोगों से रामायण के कुछ प्रसंग पर बातचीत करने जा रही हूँ कि पापियों के पाप में ही उसके विनाश का बीज छुपा हुआ रहता है। रावण यह समझता था कि उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह उसका अहंकार था। और इसी अहंकार के मद में वह यह वरदान नहीं मांगा कि उसकी मृत्यु वानर और मनुष्यों के हाथों ना हो। वह तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उनसे एक विशेष वरदान मांगा था कि उनकी मृत्यु देवता, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, भूत पिशाच और असुर के हाथों ना हो। वह मनुष्य को तुच्छ कीड़ों मकोड़ों की भांति समझता था और यही मनुष्य उसके विनाश का कारण बना। भगवान मनुष्य का अवतार लेकर उसका वध करते हैं और उसका अंत होता है। तो हालांकि उसको कई परामर्श मिले थे कि वह ऐसा ना करे, वह राम जी से माफ़ी मांग ले और उनसे संधि कर ले, लेकिन उसके अंदर विनम्रता था नहीं। उसके कारण वह झुक नहीं पाया, उनसे माफ़ी ना मांग सका और उसका अंत हुआ। तो हम मनुष्यों के अंदर भी देखें तो कई प्रकार से घमंड या अहंकार आ जाता है। हमारे अंदर धन की वजह से या किसी शक्ति के वजह से, किसी पद की वजह से या किसी विशेष प्रतिष्ठा या सम्मान की वजह से घमंड आ जाता है। तो एक सोशल मीडिया पे मैं लाइन पढ़ी थी कि मैं कर सकती हूँ, यह मेरा आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, यह मेरा घमंड है। तो यह जो घमंड है हम मनुष्यों को अंधा कर देता है, सही गलत का भान करने में विफल कर देता है। तो हम मनुष्यों को चाहिए कि हम दूसरों की बातों को सुने, उनकी बातों को माने, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करे और उन पे कार्य करे, अपनी आत्म समीक्षा करे कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, हम क्या कर रहे हैं। और हो सके तो सेवा करे, दान करे, जिसके वजह से हमारे अंदर घमंड ना आ पाएगा। और निरंतर शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए, ज्ञान की बढ़ोतरी में करते रहना चाहिए। कई लोगों को देखिएगा कि उसे अच्छा होने का घमंड हो जाता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ही हमें हमारे अंदर एक विनम्रता का भाव भी होना चाहिए। मैं दुर्योधन को लेती हूँ, तो दुर्योधन का अंत भी उसके घमंड के वजह से ही हुआ। उसके अंदर लोभ आ गया था कि मैं पांडवों को मतलब कुछ भी नहीं दे दूंगा, या उसका अहंकार था। वह चरित्रवान नहीं था। वही पांडव को देखे तो वह चरित्र था, उसका आचरण धर्म युक्त था, तो उसका विजय हुआ। और उधर दुर्योधन के पास इतनी सारी सेना के बावजूद उसकी हार हुई, क्योंकि वह धर्मयुक्त आचरण उसका नहीं था, वह चरित्रवान नहीं था। तो अगर हम अपने आप को धर्मयुक्त और अपना आचरण को चरित्रवान रखें, भक्ति से जुड़े रखें, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।